तो आज मैं तेरे को सिखाऊंगा C4 पाथवे। ये एक कार्बन फिक्सेशन पाथवे होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इसका दूसरा नाम होता है हैच स्लैक पाथवे। जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उसके ऊपर से इनका नाम पड़ा है। ओके, इसका नाम था मार्शल डेविडसन हैच, दैट इज मार्शल डेविडसन हैच और चार्ल्स रॉजर स्लैक। चार्ल्स रॉजर स्लैक। तो C4 पाथवे पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि C4 पाथवे क्या होता है, उसका प्रिकर्सर जो C3 पाथवे है वो क्या होता है। तो तेरे को एक आइडिया रहेगा कि ये चीज़ एग्जिस्ट क्यों करती है। ओके, तो जो जनरल प्लांट्स होते हैं ना, वो C3 पाथवे यूज़ करते हैं। C3 पाथवे में क्या होता है कि जो अपना C3 रिएक्शन होता है ना, उसमें एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम RuBp। ओके, जो RuBp होता है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके बनाता है रुबिस्को। ओके, और ये जो रुबिस्को होता है वो आगे जाके ब्रेक डाउन होता है दो मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट्स के। PGA मतलब फॉस्फोग्लिसरेट्स। ओके, ये जनरल साइकिल होती है इसकी। ओके, और ये जो रिएक्शन होता है उसमें ये दो फॉस्फोग्लिसरेट्स बाद में रिसाइकल होके पूरा रिएक्शन ख़त्म होने के बाद RuBp में वापस कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये रिएक्शन, ये सेम रिएक्शन जब 6 बार होती है, 6 टाइम, तब निकलता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाहर। और वो जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो आगे जाके प्लांट को काम आता है एज अ फूड सोर्स। ये हमारा जनरल C3 पाथवे होता है, बट इसका एक कैवियाट है जो यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया जाता है। वो ये है कि RuBp CO2 के साथ तो कंबाइन होता ही है, बट ये ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन हो सकता है। जब RuBp और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो ये आगे जाके क्या करते हैं, दो कंपाउंड बनाते हैं। एक तो फॉस्फोग्लिसरेट ही होता है और एक होता है एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट। और ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है ये प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होता है। ये पूरा का पूरा कंपाउंड प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है, इसलिए प्लांट फिर इसको डिस्कार्ड करता है और उसमें लगती है ATP, एनर्जी यूज़ होगी। ये जो नया प्रोसेस है जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है उसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ओके, जब CO2 का कंसंट्रेशन बहुत कम हो और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तब फोटो रेस्पिरेशन होता है और उसमें टॉक्सिक कंपोनेंट्स बनाते हैं जिसमें प्लांट को एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है उनको रिमूव करने के लिए। तो जनरली प्लांट्स क्या करते हैं कि उनका जो लीफ होता है ना, उनका जो भी लीफ होता है उसमें नेचुरली O2 की कंसंट्रेशन कम रखते हैं और CO2 की ज़्यादा रखते हैं। ये कैसे होगा? तो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसमें होता है स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा होता है इसका काम होता है गैस एक्सचेंज करना एटमॉस्फेयर से। जो स्टोमेटा होते हैं वो ये कंटिन्यूस गैस एक्सचेंज से इंश्योर करते हैं कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो रहे हमेशा, बट ये मेंटेन करते वक्त बहुत ज़्यादा वाटर भी यूज़ होता है बिकॉज वाटर वेपर पे स्टोमेटा से रिलीज़ हो जाएगी। बट ये चीज़ यूज़फुल होती है नो डाउट। जो H2O प्लांट से रिलीज़ होते हैं प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। बट ये जो पूरा का पूरा पाथवे है, अगर तो इसको क्लोजली स्टडी करेगी तो देखो रियलाइज़ होगा ये पाथवे उन प्लांट्स के लिए अच्छा है जो
वेट और कोल्ड क्लाइमेट्स में ग्रो करते हैं, वेट एंड कोल्ड क्लाइमेट प्लांट्स। ओके, बिकॉज वहाँ वाटर वेपर की कमी नहीं होगी, क्योंकि कोल्ड और वेट एरिया है, तो जो स्टोमेटा है उसका गैसियस एक्सचेंज एफिशिएंट भी होगा, वाटर का ट्रांसपीरेशन भी कम होगा। ठीक है, व्हाट इफ जो कंडीशन हो वो वेट एंड कोल्ड ना हो, उसके बदले हो जाए ड्राई एंड हॉट। तो जब ड्राई एंड हॉट होगा तो ये पूरा का पूरा पाथवे इट विल फॉल अपार्ट, सिंपली बिकॉज ट्रांसपीरेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इनफ या एफिशिएंट इनफ गैस एक्सचेंज नहीं होगा। तो इस चीज़ को सर्कमेंट करने के लिए प्लांट इवॉल्व हुए और उन्होंने एक नया पाथवे बनाया जिसको हम कहते हैं C4 पाथवे। जो C4 पाथवे वाले प्लांट्स होते हैं उनकी एक स्पेशल एनाटॉमी होती है, उसको हम बोलते हैं क्रैन्स एनाटॉमी, क्रैन्स एनाटॉमी। ओके, उसमें क्या होता है, अगर तू C4 प्लांट के अंदर देखेगी तो उसका एक वैस्कुलर बंडल होगा, ठीक है। उसके बाहर बहुत सारे सर्कुलर फैशन में स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होंगे जिसको हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। और उसके बाहर अगेन सर्कुलर फैशन में दूसरे एक टाइप का सेल होगा जिसको हम कहते हैं मीसेनकाइमल सेल, ओके, और मीजोफिल सेल। ये जो स्पेशल एनाटॉमी होती है, ये इसको क्रैन्स एनाटॉमी कहते हैं और ये C4 पाथवे में ही प्रेजेंट होती है। अब इस एनाटॉमी का स्पेशल नेचर उसके पाथवे से तुमको पता चलेगा। इधर पाथवे में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, वो रिएक्ट करता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से, PEP, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ओके, ये जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ रिएक्शन होता है उसमें बनता है ऑक्सैलो एसीटेट। क्या? ऑक्सैलो एसीटेट, OAA। ये जो OAA होता है ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो PGA बन रहा था दिस वाज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इसलिए वो C3 साइकिल था, और यहाँ पे 4 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा है इसलिए C4 साइकिल है। ओके, ये पूरा का पूरा रिएक्शन एक एंजाइम कराता है जिसको हम बोलते हैं PEP कार्बोक्सिलेज, PEP कार्बोक्सिलेज। ओके, इस प्रोसेस में एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है। ये जो रिएक्शन होता है, ठीक है, ये होता है अपने मीसेनकाइमल या मीजोफिल सेल्स के अंदर, मतलब ये वाले सेल्स के अंदर। ओके, अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है इसको फर्दर कन्वर्ट किया जाता है मैलेट में। ओके, यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसको बोलते हैं मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, और ये प्रोसेस में NADPH यूज़ हो जाता है, तो अपना NADPH जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा NADP+ में। ओके, ये दोनों के दोनों रिएक्शन किधर होंगे? मीजोफिल सेल में। उसके बाद ये जो मैलेट होता है ना, ये अपना मैलेट, ये मीजोफिल सेल से जाता है बंडल शीथ सेल्स के अंदर, यहाँ से अंदर चले जाता है। तो ये डिफ्यूज़ हुआ एक सेल से और दूसरे बंडल शीथ सेल्स में घुस गया, और वहाँ क्या होगा,
वहाँ ये मैलेट को कन्वर्ट किया जाता है पाइरूवेट में, और इस प्रोसेस में रिलीज होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो एंजाइम है वो है मैलिक एंजाइम। अब ये जो CO2 है, यहाँ जो ये CO2 प्रोड्यूस हुआ, ये अब यहीं बंडल शीथ सेल्स में C3 पाथवे कर सकता है विदाउट एनी इंटरफियरेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहा है, मीसोफिल सेल है, वो CO2 कंसंट्रेट कर रहा है बंडल शीथ सेल्स के अंदर। ओके, तो ये जो CO2 है ये अपना चले जाएगा कैल्विन साइकिल में या फिर C3 साइकिल में, और अपने पास बच जाएगा पाइरूवेट। अब ये पाइरूवेट जो है ये वापस रिलीज हो जाएगा और चले जाएगा मीसोफिल सेल्स में। ये ऊपर मैलेट कहाँ गया, बंडल शीथ सेल्स में गया, और ये पाइरूवेट कहाँ जा रहा है अब वापस से मीसोफिल सेल्स में। ओके, मीसोफिल सेल्स में वापस जब पाइरूवेट आ जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको वापस कन्वर्ट कर दिया जाता है पीईपी में। पाइरूवेट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पीईपी में, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में। इधर एंजाइम होता है PPDK, शॉर्ट फॉर्म उसका PPDK है, पूरा नाम है पाइरूवेट ऑर्थोफॉस्फेट डाइकाइनेज। पाइरूवेट ऑर्थोफॉस्फेट डाइकाइनेज। ये प्रोसेस में पाइरूवेट से पीईपी बनने में एक ATP यूज होता है, ATP, और वो कन्वर्ट हो जाता है AMP और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, या तो फिर हम PPI भी लिख सकते हैं, पायरोफॉस्फेट। 2PI एक्चुअली इनकरेक्ट कंसिडर किया जाता है ना। और अब ये जो PEP बना, ये वापस से इज रेडी टू रिएक्ट विथ न्यू कार्बन डाइऑक्साइड। अभी इमेजिन कर कि सारे के सारे मीसोफिल सेल्स यही काम कर रहे हैं। ओके, सारे के सारे मीसोफिल सेल्स जो हैं वो ये रिएक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, सारा का सारा CO2 क्रैन्स एनाटॉमी वाले सर्कुलर स्ट्रक्चर में कंसंट्रेट हो रहा है, उसको कंसंट्रेट किया जा रहा है। जितना ज़्यादा CO2 उतना सिलेक्टिविटी ऑक्सीजन की तरफ होगी नहीं, क्योंकि सिंपली वो क्या है, एक तरीके से कंपटीशन ही है C3 पाथवे में। तो अगर ऑक्सीजन जो है उसका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली वेरी लो हो जाएगा और CO2 का ऑटोमेटिकली वेरी हाई हो जाएगा, तो वहाँ फोटो रेस्पिरेशन का इशू नहीं आएगा। और ये प्लांट्स इवन इन हॉटर क्लाइमेट्स, ड्रायर क्लाइमेट्स भी एफिशिएंटली फूड प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये C4 पाथवे का बेसिक हो गया। अभी इसमें मैंने तुमको एक स्पेशल चीज़ नहीं बताई, वो ये कि यहाँ जो मैलिक एंजाइम की मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे एक NADPH यूज़ हो जाता है। ओके, और सॉरी, एक NADP प्लस जो है, NADP प्लस वो NADPH में बन जाता है, NADPH। इसलिए ये पूरी साइकिल को हम कहते हैं NADPME सब टाइप। ये एक सब टाइप है C4 पाथवे का, NADPME सब टाइप। एक दूसरा सब टाइप होता है जो होता है NADME सब टाइप। अब एक आइडिया तो आ गया होगा कि यहाँ पे
NADPH यूज़ हो बन रहा था, तो ये जो नया सब टाइप है उसमें NADH बन रहा होगा। बट ये थोड़ा अलग होता है, ये पाथवे थोड़ा लंबा होता है, तो मैं ये पाथवे को भी तेरे को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, इसमें क्या होता है, पहला रिएक्शन तो सेम है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिएक्ट करता है PEP के साथ और बनाता है ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, सेम एंजाइम यूज़ होता है PEP कार्बोक्सिलेज। ओके, पर यहाँ पे ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये फर्दर कन्वर्ट होता है एस्पार्टेट में, और यहाँ एक स्पेशल एंजाइम यूज़ होता है जिसका नाम है एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज। ओके, और यहाँ पे एक ग्लूटामेट रेसिड्यू कंज्यूम होता है और कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटरेट में। ओके, फिर ये जो एस्पार्टेट है यहाँ पे बना, ये एस्पार्टेट जाएगा हमारे बंडल शीथ सेल्स में यहाँ, रैदर देन मैलेट कौन जा रहा है, एस्पार्टेट। ओके, और ये जो एस्पार्टेट है वो बंडल शीथ सेल्स में जाके वो रिवर्सिबल रिएक्शन करेगा, वापस क्या बन जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट बन जाएगा। यहाँ पे भी सेम एंजाइम यूज़ होगा, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, और यहाँ पे उल्टा होगा, जो अल्फा कीटोग्लूटरेट वहाँ बन रहा था वो वापस से ग्लूटामिन रेसिड्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली में हमारा ये ग्लूटामेट कंज्यूम हुआ ही नहीं है ना, वो वापस से रिकवर हो गया, पर इसमें हमारा एस्पार्टेट बंडल शीथ सेल में चले गया। ओके, और दूसरा वो वहाँ से वापस OA में कन्वर्ट हो गया। एक बार वो OA में ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा मैलेट में। सिमिलर रिएक्शन हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी एंजाइम क्या होगा, यूज़ होगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, और ये मैलेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में और CO2 में। ये CO2 अगेन कैल्विन साइकिल में चले जाएगा। ओके, यहाँ पे पर ये जो मैलेट से पायरेट, ऊपर मैलेट से पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा था, मैलिक एंजाइम यूज़ हो रहा था, यहाँ पे भी मैलिक एंजाइम ही यूज़ होगा, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे NADP के बदले NAD प्लस कन्वर्ट होगा NADH में। ऊपर क्या हो रहा था, NADP प्लस से NADPH बन रहा था, यहाँ NAD प्लस से NADH बना, इसलिए इसका नाम है NADME सब टाइप। उसके बाद ये पायरुवेट यहाँ तो नॉर्मली ऐसे ही पायरुवेट चले जा रहा था, PEP में कन्वर्ट हो जा रहा था, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, ये पायरुवेट आगे जाके कन्वर्ट होता है एलानिन में। ओके, यहाँ पे दूसरा एंजाइम यूज़ होता है एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज। ओके, एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज होगा, और सेम पहले वाला जैसा अमीनो ट्रांसफरेज है इसमें भी सेम चीज़ होगी, ग्लू रेसिड्यू जो है वो अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और ये जो एलानिन है हमारा, ये अब वापस जाएगा मीसोफिल सेल्स में, इनसाइड मीसोफिल सेल्स, और ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, और ऊपर जैसा रिएक्शन था सेम रिएक्शन यहाँ रिपीट होगा, वापस से एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज यूज होगा, वापस से हमारा ये अल्फा कीटोग्लूटरेट रिकवर हो जाएगा,
अल्फा कीटोग्लूटरेट यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, और क्या बन जाएगा, वापस से ग्लू रेसिड्यू बन जाएगा। और फाइनली ये पायरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा पीईपी में। ऊपर वाला ही रिएक्शन है, पीपीडी का एंजाइम यूज़ होगा और यहाँ पे एटीपी कंज्यूम होगा और एएमपी प्लस पीपीआई बन जाएगा। सेम साइकिल हो रही है, बस इसमें एक मेजर डिफरेंस ये आ रहा है कि हम लोग ऑक्जेलो एसीटेट को डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, रैदर उसके ट्रांसफ़र के लिए एक एस्पार्टेट कन्वर्जन शटल बन रहा है, राइट। और हम लोग पायरूवेट को भी डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, उसके लिए एक एलानिन शटल बन रहा है। दूसरा मेजर डिफरेंस इसमें ये है कि हमारा जो NAD यहाँ पे है, NADP के बदले NAD यूज़ होकर NADH बन रहा है। ये दो मेजर सब टाइप्स होते हैं, ओके। बट यू कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड इसके एडवांटेजेस क्या है। दोनों सब टाइप एक ही काम कर रहे हैं, सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है, O2 वाला कॉम्पिटिशन रिड्यूस हो रहा है और यह प्लांट ज़्यादा एफिशिएंटली अपना फूड प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, इवन एट हॉटर क्लाइमेट्स। आई होप तेरे को ये सब क्लियर हुआ। कुछ डाउट होगा तो मेरे को बोलना।